जय हिंद दोस्तों, स्वागत है साथी अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग झारखंड का, चाहे वो झारखंड पुलिस का हो या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही का हो या झारखंड पुलिस का हो या फिर झारखंड दरोगा का हो या फिर झारखंड का आने वाले कक्षपाल का अगर आप तैयारी करो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा दिया जा रहा है। साथ ही सारे सिलेक्टेड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और बता दें साथ ही यहाँ पे कि जो भी बच्चे ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिया गया था, जो बच्चे अच्छे से कमेंट में आंसर नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए वीडियो, ठीक है, अच्छे से देखना, क्योंकि दोस्तों ये सवाल आपके एग्जाम्स में आने का चांसेस बनता है, ठीक है। हम लोग कर रहे थे साथी कि झारखंड के जितने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को एक साथ कलेक्शन की और पढ़ते हैं साथी। और जो भी कलेक्शन हम आपको बता रहे हैं वो सारे कलेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताना दोस्तों यहाँ पे कि जो पूछा गया सवाल है कि इससे पहले दोस्तों जो भी बच्चे हमारे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हो जाके देख लेना, क्योंकि दोस्तों जितने भी जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में वो सारे एग्जाम्स को एक एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लेते हुए आपको पढ़ाए हैं। और ये आज का इस वीडियो में भी करवाने वाले हम लोग ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखना, ठीक है। फ्यूचर में आने वाले अगर आप झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी करो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ही बारीकी से बताई जा रही है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू शुरू करते हैं। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन आपको करते हैं, ठीक है। पूछा गया साथ ही यहाँ पे कि स्वर्ण रेखा जो नदी है साथी, जो आपका कुल इसकी लंबाई कितनी है तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने बताने का प्रयास किया 395 किलोमीटर, 495, 295 या फिर आपका 550 किलोमीटर बताने का प्रयास कीजिएगा। और ये सवाल जो साथी ये आपके झारखंड के दरोगा में पूछे गए सवाल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं दरोगा में, ठीक है। बताइए दोस्त क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करने का प्रयास करेंगे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे 395 किलोमीटर जो है साथी ये स्वर्ण रेखा नदी की टोटल लंबाई है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि स्वर्ण रेखा नदी की जो है कुल लंबाई आपका बात किया जाए तो 395 किलोमीटर का है। और इसका उद्गम स्थल बात करिए तो यहाँ पे रांची के जो है नगरी गाँव से जो कि आपका छोटा नागपुर से पठार से जो कि आपका हुआ है, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं साथी। और अगला सवाल आपको बताना है टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाला है साथी। अगर आप टॉप 20 में सब 15 स्कोर कर पाते हो तो आपको ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का फ्री में पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो कि हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो जितने बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। चलिए बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर कि बराकर नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, ठीक है। बताइए पद्मा है, पिस्का है, या फिर दोस्तों बात किया जाए तो अमरकंटक है, या फिर आपका चंदवा है। बताने का प्रयास करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपका झारखंड के दरोगा में, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पद्मा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों आपके बराकर नदी का उद्गम स्थान जो कि आपका झारखंड के हजारीबाग जिले के जो पद्मा गांव में स्थित है। और बता दे सकते कि यह नदी जो है ये दामोदर नदी के जो प्रमुख उपनदी भी मानी जाती है बराकर नदी को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलना। क्वेश्चन का लेवल है आप बताना कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन का किस तरीके से लेवल है दोस्तों। इससे ज्यादा लेवल आपका दरोगा में नहीं सवाल आते हैं, ये दरोगा में पूछे गए सवाल है, ठीक है। चलिए बताना दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि झारखंड की जो उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है। बताइए झारखंड की जो है उत्तर कोयल नदी जो है वो कहां से शुरू होती है। रांची के पठार के मध्य से, या फिर आपका छोटा नागपुर के पठार से, या फिर आपका देवघर के पठार से, या फिर साथ बात करें इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। झारखंड के दोस्तों एसआई में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है, झारखंड का एसआई में पूछा जा चुका है, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें साथी तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे सेलेक्ट किए दोस्तों रांची के पठार के मध्य से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि झारखंड की जो उत्तर कोयल नदी जो है ये झारखंड के जो है रांची के पठार से जो कि आपका मध्य से जो है शुरू होती है, ठीक है। आगे आते हैं अगला सवाल दोस्तों आपको पूछा गया बताना यहाँ पे कि दामोदर की जो है दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। बताना दोस्तों दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, 500 किलोमीटर, 592 किलोमीटर, या फिर दोस्तों बात किया जाए तो 638 किलोमीटर, या फिर आपका 699 किलोमीटर। बताइए दोस्तों दामोदर नदी की टोटल लंबाई कितनी है। अभी बताया दोस्तों स्वर्ण रेखा की नदी की टोटल लंबाई बताएं, इसलिए दोस्तों आपको सारे नदियों का जो है टोटल लंबाई आपको याद करके रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम में एक नंबर फिक्स देखने को मिलती है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 राइट के दोस्तों यहाँ पे 592 किलोमीटर जो कि आप तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रहिए साथ यहाँ पे बात किया कि दामोदर नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 592 किलोमीटर है। इसका बात करें उद्गम जो कि आपका कहाँ से शुरू होती है तो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार की जो पहाड़ियों में से होती है, ठीक है। और बात कर सकते हैं यह जो है झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल से होकर जो कि आपका पश्चिम से जो कि आपका पूर्व दिशा में जो है बहने वाली नदी है कौन सी, तो याद रखिएगा दामोदर नदी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला सवाल जो पूछा गया कि झारखंड की जो है कौन सी नदी को जो है सोने की नदी भी जो है कहा जाता है। बताइए दोस्त झारखंड की वह कौन सी नदी है जिसको हम लोग सोने की नदी के नाम से भी जानते हैं। दामोदर को, स्वर्ण रेखा को, बराकर को, या फिर आपका अजय नदी को। बताने का प्रयास करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी को तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रहे साथी यहाँ पे बात किया जाए तो यह झारखंड की जो है स्वर्ण रेखा नदी को जो है सोने की जो है नदी भी जो है कहा जाता है साथी। और बता दें कि यह झारखंड जो कि आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में जो है बहने वाली नदी है। और ये इसका उद्गम स्थल का है तो याद रखिएगा छोटा नागपुर के पठार से होती है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं
अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि कौन सी नदी जो है झारखंड राज्य से गुजरती है। बताइए दोस्तों कौन सी नदी जो है वो झारखंड राज्य से गुजरती है। वेगाई नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, अमरावती है या फिर आपका सतलज नदी है। बताने का प्रयास करेंगे, साथ ही क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, साथ ही ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके देखने को मिलता है साथ ही एग्जाम्स में, ठीक है। और ये कौन सा एग्जाम है, तो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, एसआई के, दरोगा के एग्जाम में, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 राइट के दोस्तों यहाँ पे स्वर्णरेखा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम से ठीक आंसर। और बात क्या सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के सही आंसर के बारे में, तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पे बात क्या है साथी, तो याद रखिएगा कि स्वर्णरेखा नदी जो है साथी जो कि आपका झारखंड से होकर गुजरती है और इसका उद्गम जो कि आपका रांची जिले से होता है। और इसका बात करें तो बेसिन जो है ये क्षेत्र जो कि आपका झारखंड है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है, ठीक है। इसका बेसिन कहाँ कहाँ पे स्वर्णरेखा का, तो झारखंड, उड़ीसा और दोस्तों बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है। दामोदर, कोयल है, दक्षिण कोयल या फिर आपका बराकर या फिर आपका फाल्गु नदी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर। सब इंस्पेक्टर में पूछे गए सवाल है, इससे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, साथ ही गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे फाल्गु नदी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों कि उपयुक्त विकल्पों में जो कि आपका फाल्गु नदी जो है ये झारखंड की जो है नहीं यहाँ पे बात किया जाए तो झारखंड की जो है नहीं अपितु बिहार राज्य की जो है एक प्रमुख नदी मानी जाती है। और ये दोस्तों बात करें कि झारखंड की जो है प्रमुख नदी दामोदर और आपका दोस्तों बात किया जाए ये फाल्गु नदी बिहार में है, साथ ही बता दें यहाँ पे बात किया जाए तो याद रखिएगा तो झारखंड में आपका जो है कौन सी नदी है प्रमुख, दामोदर, दक्षिण कोयल, बराकर और स्वर्णरेखा नदी। और आपका जो है बात करें तो मयूराक्षी नदी जो है ये झारखंड में प्रमुख नदी मानी जाती है, ठीक है। और ये फाल्गु नदी जो है बिहार में मानी जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथी, और यहाँ पे आपका सवाल आपको पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे साथी कि गढ़वा जिले का जो गढ़वा जिला जो है उत्तर में जो है वो किस नदी से घिरा हुआ। गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ, गंगा, सोन या फिर आपका यमुना या फिर आपका रावी नदी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, 88 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सब इंस्पेक्टर में पूछा गया सवाल है झारखंड का हिस्साई में, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सिलेक्ट की दोस्तों यहाँ पे शोन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे गढ़वा जिला उत्तर में जो कि आपका सोन नदी से घिरा हुआ है दोस्तों। और जबकि बात करें तो दक्षिण और तथा पूर्व में लातेहार और पलामू जिला के जो है तथा पश्चिम में जो कि आपका बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो है सोनभद्र जो कि आपका जिले से घिरा हुआ है गढ़वा, ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला सवाल पूछा गया दोस्तों कि झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है। झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है, 4, 6, 8 या फिर 10। फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो इसमें टोटल 8 नदियां झारखंड में बहती है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड राज्य में जो है मुख्य रूप से जो कि बात किया जाए तो 8 नदियां बहती है, जिनमें से आपका प्रमुख नदी स्वर्णरेखा, दामोदर, खरकई नदी, दक्षिण कोयल नदी या फिर सती बात किया जाए तो बराकर नदी और आपका शंख नदी और आपका अजय और मीराक्षी नदी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बताना चाहते हैं यहाँ पे प्यार मोहब्बत से कि केसो, अक्टो, गुरेवो, गुखाना नदी जो है सती नदी की मुख्य उपनदियां हैं। बताइए सती बराकर, कोयने या फिर सती बात किया जाए तो शंख या फिर आपका बोकारो। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसा ही में पूछा गया सवाल है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे बराकर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि केसो, अक्टो, गुरेवो, गुखाना नदी जो कि आपका बराकर नदी के जो है मुख्य उपनदियां साथ हैं। और बात करें कि बराकर नदी जो है ये भारत के झारखंड की है और जो कि आपका पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली नदी है तो बराकर नदी। और बात करें यह दामोदर नदी की जो एक प्रमुख उपनदी भी मानी जाती है बराकर नदी, ठीक है। आगे आते हैं, अगला सवाल दोस्तों आपको पूछा गया, बताना अच्छे से आंसर करना है कि दामोदर नदी जो है वो किससे होकर नहीं गुजरती है, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, सत्य आपको बताना है। पश्चिमी सिंहभूम से, धनबाद से, गिरिडीह या फिर सत्य बात किया जाए तो हजारीबाग से। बताने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपका, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात क्या सकते इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे सही सटीक होंगे वो ए, तो पश्चिमी सिंहभूम, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि दामोदर नदी जो है ये पश्चिम सिंहभूम से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। और याद रखिएगा यह हुगली नदी की जो एक सहायक नदी भी है दामोदर नदी, ठीक है। और इसका उद्गम जो कि आपका बात किया जाए तो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार के पहाड़ियों से हुआ है। और बात किया जाए तो दामोदर नदी की जो सहायक नदी है बोकारो और आपका बराकर और आपको कोनार की नदियां मानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे बताना चाहते कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से जो है ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल उद्गम होता है। दुधवा पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, बांस पहाड़ी या फिर आपका राजमहल पहाड़ी। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिएगा।
92 का राइट आंसर। ये झारखंड का जो है एसआई में पूछा गया सवाल है, जो 2017 में पूछा गया है। ठीक है, लास्ट एग्जाम 2017 में हुआ था, तो उसी का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, जो एसआई में पूछा गया। बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात की तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे दुधवा पहाड़ी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, एकदम से ठीक। याद रखिएगा दोस्तों, बात किया जाए कि ब्राह्मणी नदी जो है, ये ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो कि आपका दुमका जिले के जो उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही तो साथियों वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप झारखंड का, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड दरोगा या फिर झारखंड का आने वाले कचवाल का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके 100% सिलेक्शन की गारंटी देती है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए एप्लीकेशन का लिंक से आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगर आप झारखंड का इस बार सिलेक्शन चाहते हो साथ ही क्या इस बार झारखंड, चाहे वो झारखंड पुलिस में हो जाए, झारखंड उत्पाद सिपाही में हो जाए या फिर दोस्तों झारखंड का जो है कचपाल में हो जाए या फिर झारखंड के दरोगा में हो जाए, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए फ्री में पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाके फटाफट डाउनलोड करना। ठीक है, चलिए अगले सवाल जो पूछा गया था कि सोन नदी जो है वो झारखंड के गढ़वा और आपका पलामू जिलों की जो मध्य सीमा बनाती है, वो कहां से शुरू होती है, आपको बताना है फटाफट। ठीक है, चलिए अमरकंटक या फिर दोस्तों बात किया जाए या फिर आपका पलामू या फिर आपका लोहरदगा या फिर साथ बात किया जाए पिस्का नगरी। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सिलेक्ट किए दोस्तों पे अमरकंटक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथ यहाँ पे कि सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, जो गढ़वा और आपका पलामू जिलों के मध्य में जो है सीमा बनाती है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। अगर अगले सवाल की ओर आंसर आपको बताना है, वीडियो पसंद आए तो साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलना। क्वेश्चन का लेवल है किस तरीके से, क्वेश्चन का लेवल की आप भी आपको बताना और अच्छे से आंसर करना। ठीक है, पूछा गया साथ यहाँ पे कि गिरिडीह जिले में जो विभाजित होने वाले दो मुख्य जल स्रोतों का जो है नाम क्या है बताना है। सतलज और आपका यमुना नदी, गंगा और यमुना नदी, बराकर और सकरी नदी या फिर साथ ही बात किया जाए तो आपका ब्यास और झेलम नदियां। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे साथ ही क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 94 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। एसआई में पूछा गया साथी, झारखंड का एसआई में पूछा गया सवाल है। ठीक है, जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट के दोस्तों यहाँ पे बराकर और सकरी नदी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि गिरिडीह जिले में जो विभाजित होने वाले दो मुख्य हैं जो कि आपका जल स्रोतों का जो है नाम बराकर और आपका सकरी नदी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी सटीक से आंसर हो जाएगा, एकदम से ठीक। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला सवाल पूछा गया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है, बताइए दोस्त। 95 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन साथ ही आपके सामने कि गंगा नदी जो है वो दक्षिण दिशा से लेकर आपका पश्चिम की ओर बहती है, स्वर्ण रेखा नदी जो है साथ ये पश्चिम से लेकर आपका दक्षिण पूर्व में बहती है, या फिर दोस्तों आपका यमुना नदी जो है ये पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में बहती है, या फिर दोस्तों काली नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का, सटीक आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए साथ ही। अगर आप झारखंड का तैयारी करो, आपका टारगेट है कि झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड कचपाल या फिर झारखंड दरोगा में हो जाए तो आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें साथी, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सिलेक्ट किए तो स्वर्ण रेखा नदी जो है साथी, ये जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी जो पश्चिम से दक्षिण पूर्व में जो है बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे 20 सेलेक्ट किए हो तो बिल्कुल सटीक से किए हो। ठीक है, और बात किया जाती है इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो यहाँ पे बात किया जाए तो पूर्वी सिंहभूम जिले से जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व में बहती है, और बात किया जाती है कि यह नदी जो है ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में स्थित नगड़ी गाँव से जो कि आपका चुआ से निकलती है, और इसका जो है बहाव जो है साथी झारखंड के क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो है इसका बहाव यानी बहती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते दोस्त, और यहाँ पे आपका अगले सवाल का आंसर बताना है कि स्वर्ण रेखा नदी जो है वो किस दिशा की ओर जो है किस दिशा की ओर बहती है। स्वर्ण रेखा भी बताए सकते हैं, आपको अच्छे से पता होगा तो अभी अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, चलिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो अभी भी ये क्वेश्चन का आंसर करके आए हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा कि स्वर्ण रेखा नदी जो है वो पश्चिम दिशा से लेकर आपका दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्त। अगला सवाल आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड के किस शहर को जो है झरनों का शहर कहा जाता है, बताइए। बताना है दोस्त यहाँ पे कि झारखंड के किस शहर को जो है झरनों का शहर कहा जाता है, धनबाद को, बोकारो को, रांची को या फिर आपका पलामू को। बताइए दोस्तों, फटाफट आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 97 का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ये दोस्तों एसएससी पुलिस एग्जाम और झारखंड का कचपाल में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट दोस्तों या फिर रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए कि झारखंड के जो रांची शहर को झरनों का शहर कहा जाता था, साथ ही बता दिया जाए कि रांची जो है वो झारखंड राज्य की राजधानी है, और देश के जो है झारखंड राज्य की न कि सिर्फ खनिज संपदा बल्कि दोस्तों वन संपदा से भी संपन्न है। ठीक है, और बात किया जाती है कि झारखंड को जो है वनांचल जो कि आपका जंगलों की भूमि जो है भी है जो कि आपका कहा जाता है दोस्त,
और यहाँ पे बात किया जाए कि राज्य की जो 20% भूमि जो कि आपका वनों से ढकी हुई है। और जो बात किया जाती है कि इसे ना सिर्फ बेहद खूबसूरत बनाती है, या फिर दोस्तों बात किया जाए कि बल्कि जो है एक बेहतर वातावरण भी जो है फायदा करती है। ठीक है। और बात करें सदी कि झारखंड सुंदर झरनों और आपका सांस्कृतिक धरोहर वाले राज्य भी मानी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो भी बच्चे को सवाल करना नहीं आ रहा साथी, और वीडियो को अच्छे से देखना है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया गया। ठीक है। बात क्या सकते कि हजारीबाग का जो सूर्य कुंड झारखंड का जो है सबसे ज्यादा गर्म पानी का जो स्रोत है, इसका तापमान क्या है बताना है। झारखंड का सूरज कुंड जो है साथी, यहाँ पे सूर्य कुंड जो है वो झारखंड का सबसे ज्यादा जो है गर्म पानी का जो है स्रोत है, इसका तापमान क्या है चलिए बताइए। 80 डिग्री से लेकर साथी बात किया जाए 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका, या फिर दोस्तों आपका 84 डिग्री सेल्सियस, या फिर बात किया जाए तो 88 डिग्री सेल्सियस, या फिर बात किया जाए तो 92 डिग्री सेल्सियस। ये दोस्तों आपको फ़ारेनहाइट में भी दिया गया, तो आपको फ़ारेनहाइट में याद होगा तो बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बताने का प्रयास करें। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों 88 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करें साथ यहाँ पे कि हजारीबाग का जो सूर्य कुंड जो कि आपका झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का जो स्रोत मानी जाती है, और जिसका तापमान की बात की तो साथ ही 88 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग 190 फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि उच्च जो है सल्फर सामग्री जो कि आपका होने के कारण जो है पानी का जो है चिकित्सीय प्रभाव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला सवाल का आंसर आपको बताना सकते प्यार मोबाइल से आंसर करेंगे। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखिएगा। अगर झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो आज ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो पूछा गया साथ ही यहाँ पे झारखंड राज्य की जो है जल नीति 2011 क्या है। ठीक है। ऑप्शन साथ ही आपके सामने संस्था की जो है अनुकूलन क्षमताओं को जो संबोधित करता है, उत्सर्जन को कम करता है, या फिर दोस्तों बात किया जाए तो प्राकृतिक आपदा की जो है प्रतिवेदिता को जो कम करता है, या फिर साथ ही आपका जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों की जो पुष्टि करता है। ठीक है, बताने का प्रयास कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात किया सकते इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया हो बिल्कुल से सटीक की हो साथ ही याद रखिएगा प्राकृतिक आपदा की जो प्रतिवेदिता को जो है कम करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि आपका झारखंड राज्य जल नीति जो कि आपका 2011 जो है साथी, ये आपका प्राकृतिक आपदा के जो है प्रतिवेदिता को जो है कम करता है दोस्तों। और याद रखिएगा कि इस जल नीति का जो उद्देश्य जो है वो नदी और आपका जो नदी और जो आपका उसके पार्श्व भूमि में जो है महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी मूल्यों का जो है अनुच्छन रखते हैं। वह झारखंड राज्य की जो है जनता को जो है अधिकतम सामाजिक और दोस्तों आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए जो है राज्य की जो है जल संसाधन का जो है सतत विकास भरपूर उपयोग का और जो तो बात किया जाए तो प्रबंधन सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बच्चे से सेलेक्ट किया बिल्कुल से एकदम ठीक से किया। ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पे बताना है प्यार मोहब्बत से पूछा गया सवाल है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया और आपका पाइपलाइन के निर्माण के लिए जो झारखंड ने जो है निम्नलिखित में से किसी के साथ जो है GCA पर जो हस्ताक्षर किया, गेल, रिलायंस, टाटा या फिर गेट को। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा अगर पता होगा तो। अगर नहीं पता तो साथ ही आप अच्छे से आंसर करिएगा, अच्छे से आंसर का सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि अच्छे से आपको बताना है। जेपीएससी जो कि आपको कचपाल पीडी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको बताएंगे साथ ही जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं झारखंड के। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे गेल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे गेल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए दोस्तों बात किया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों गेल इंडिया के साथ जो है जीसीए जो कि अपन हस्ताक्षर किया है। और बात की कि इसका जो उद्देश्य जो है ये प्राकृतिक गैस एवं जो है क्षेत्र में जो है गैस वितरण ढांचे में जो है सुधार करना है, और इसे राज्य में जो है ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन परियोजना का जो है निर्माण में जो कि आपका सहायता प्रदान करती है। ठीक है। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि परियोजना का जो है उद्देश्य जो है पूर्वी भारत को जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक जो कि आपका गैस ग्रिड से जोड़ना है। ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि गेल का नाम आया साथी, तो बता दें कि गेल अगर बात करें साथी तो गेल जो है वो झारखंड में जो कि 174 किलोमीटर जो कि आपका लंबी मेन लाइन जो कि आपका और आपका 166 किलोमीटर सब लाइन स्थापित करेगा। ठीक है, गेल ये आपको बताती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताना, जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है। और बच्चे बात किया जाए कि जो भी चीज़ आपको बता रहे हो वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो फ्री में हमें आप दोस्तों 100 रुपये के डिस्काउंट के साथ ये पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। जो हमारे एप्लीकेशन में बच्चे जुड़ चुके हैं वो बच्चे 100 रुपये के डिस्काउंट के साथ ये पीडीएफ फ्री में ले रहे हैं। और जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये पीडीएफ ले लेना। ठीक है। या फिर दोस्तों हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से नहीं जोड़े तो जाकर जोड़ लेना, या फिर हमारे एप्लीकेशन में ये पीडीएफ पड़ा हुआ है जाके ले लेना। एप्लीकेशन का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और एप्लीकेशन में दोस्तों यहाँ पे
कोई भी झारखंड का कोई भी वन एग्जाम का तैयारी करे तो 50% डिस्काउंट के साथ सभी कोर्सेस आपको मिल जा रही है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड करना, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर 50% डिस्काउंट के साथ कोर्सेस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे हम जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करके चले जाना, दावे के साथ कहते साथ आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते साथ फिर करें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।